हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग के लिए इस क्लास में आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि हाइलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों के बारे में बताइए, और साथ में किसी के साथ इनके रासायनिक गुणों की बात कर लेता है या किसी को दे देता है कि इनके साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। तो चलिए आज इस क्लास में हम जो है ये बात करेंगे कि हाइलो एल्केन को बनाने की सामान्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनके दो तीन रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2020 के पेपर में जो है सेट में दे रखा है और ये पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आते हैं कि हाइलो एल्केन से आप क्या समझते हैं और इसको बनाने की किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए तथा इनके रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम्स में 4 या 5 नंबर के जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम जान ही लेते हैं। बस केवल आप थोड़ा सा समय दीजिए। अभी देखिए, इसी समय में आपको ये तैयार हो जाएगा और इस लेसन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहले आने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं जो आपको तुरंत याद हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। हाइलो हाइलो मीन्स होता है हाइड्रोजन। एक चीज जाने रहना, ये हाइलो शब्द जो लगा है, हाइलो हाइलो जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे एक्स से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया। अब चूंकि ये एल्केन पे लगाना है तो एल्केन आप जानते हैं, एल्केन का नाम मेथेन है, इथेन है। इस तरीके से ये सब एल्केन है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके आप सीधा कह सकते हैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके, यानी हटाकर हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है, हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया के द्वारा जो बनता है उसे हाइलो एल्केन कहते हैं। हाइलो एल्केन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कुल मिला के एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना ही हाइलो एल्केन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई हाइलो एल्केन है, RH है। अब R कोई एल्किल समूह होगा और ये लगा होगा तब तो ये एल्केन होगा। कौन होगा ये एल्केन है। अब इसमें से क्या करना है, हमें X2 जो है कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है जोड़ना है। जैसे यहाँ पे Br2 Cl2 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें HX जो है एक हाइड्रोजन के साथ HX बन के निकल जाएगा, एक X यहाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा RX। इसी को हाइलो एल्केन कहा जाता है। हाइलो एल्केन जो है कहा जाता है। कुल मिला के एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो बनता है उसे हाइलो एल्केन कहते हैं। तो हाइलो एल्केन समझ में आ गया होगा कि हाइलो एल्केन, हाइलो मींस हाइड्रोजन लगा हो और एल्केन मींस एल्केन पर। तो कुल मिला के एल्केन में अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। चलिए इसको बनाने की दो सामान्य विधियां देख लेते हैं। देखो, हाइलो एल्केन बनाने की पहली जो विधि हमने लिया है अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल से बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना, अगर हम अल्कोहल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया? अल्कोहल की अपक्रिया चाहे हम PCl5 से करा दे, किससे? PCl5 से करा दे या PCl3 से करा दे या SOCl2 जिसे हम थायनिल क्लोराइड कहते हैं, थायनिल क्लोराइड से करा, या जो है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, यानी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl द्वारा करा दे। यानी इन लोगों के साथ अपक्रिया अगर कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं लिख पाओगे? बड़ा आसान है। आप कहेंगे कि जब हम अल्कोहल की अपक्रिया PCl5 अथवा PCl3 या थायनिल क्लोराइड या HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो है हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो इसका रिएक्शन कैसे होगा। देखिए ये हमारा है ROH, ये कौन है? ये है अल्कोहल। ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। इस पर अगर आप PCl5 की अपक्रिया कराते हैं, किससे अपक्रिया कराते हैं? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो एक आपका RCl बन जाएगा। RCl, अरे एक क्लोरीन एक R के साथ जुड़ जाएगा RCl,
एक आपका POCl3 बन जाएगा। भाई 5 है, एक क्लोरीन को इसमें डाल देंगे, एक ऑक्सीजन एटम इसमें डाल देंगे तो ये POCl3 बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जो है HCl बना लेगा तो ये आपका हाइलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइलो एल्केन जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया कराएंगे तब हमें जो है हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। दूसरा देख लो, अगर हम ROH पर मान लीजिए PCl3 से क्रिया कराते हैं तो यहाँ 3 पार्टिकल इसको भी ले लेंगे और अब की बार ये हमारा 3RCl बन जाएगा। भाई 3 क्लोरीन एटम इसका और 3R के साथ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा P बचेगा और 3H 3O बचेगा तो आप लिख सकते हैं H3PO3 फास्फोरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? फास्फोरस एसिड बनेगा और यह हमारा हाइलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ROH की अभिक्रिया जो है SOCl2 के साथ कराते हैं, मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ये आपका अल्कोहल है, तब अभी आपका RCl बन जाएगा और साथ में SO के साथ एक O मिल जाएगा, ये बन जाएगा SO2 और आपका यहाँ का एक H एक Cl के साथ HCl बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए ROH यानी अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 निर्जन की उपस्थिति में, तब भी आपका देखिए यहाँ पर जो है RCl लग जाएगा यानी RCl बन जाएगा और H2O बनता है, तब भी आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो पहली विधि समझ में आ गया होगा कि जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5, PCl3, SOCl2 अथवा निर्जन ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरी विधि देख लेते हैं। अगला जो हमारा है विधि वो एल्कीनो पर यानी एल्कीनो द्वारा, तो एल्कीनो पर अगर हम हाइड्रोजन अम्लों का योग कराते हैं तब भी हमें जो है हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर अगर हम HX की योग कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इधर वाला CH3 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और ये X हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड अगर CH2 पर HBr की अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा CH3 CH2 Br जो है बनता है, जो कि एक प्रकार का हाइलो एल्केन होता है। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। समझ में आ गई बात? यानी अगर आप एल्कीनो पर हाइड्रोजन हाइलाइडो का योग कराते हैं तब हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। एक चीज और, अगर असम्मित एल्कीनो पर मान लीजिए आप RCH डबल बॉन्ड CH2 पर अगर आप मान लीजिए HX का योग कराते हैं तो ये जो है मार्कोनी काप के नियमानुसार अभिक्रिया करते हैं। किसके अनुसार? मार्कोनी काप के नियमानुसार अभिक्रिया करते हैं। अब यह मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है? असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कराने पर हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला इससे जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा RCH बन जाएगा और फिर हमारा CH3 यानी ये H यहाँ लग जाएगा। तो ये जो है मार्कोनी काप के नियमानुसार जो है ये हमें जो है हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये है एल्कीनो द्वारा जो है हाइलो एल्केन का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब इनके रासायनिक गुण देख लेते हैं। पहला रासायनिक गुण है अल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा CH3 CH2 Br है और इस पर अगर हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अल्कोहलीय माध्यम में कराते हैं, कैसे माध्यम में? अल्कोहलीय माध्यम में कराते हैं तो होगा क्या? यहाँ से HBr निकलेगा। क्या होगा? HBr निकलेगा। तो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक Br यहाँ का, तो HBr जब निकलेगा तो यहाँ पे हमारा जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और प्लस ये K और Br बना लेगा, KBr और साथ में OH H के साथ H2O बना लेगा।
तो कुल मिला के ये हमारा एल्कीन प्राप्त, ये आपका जो बना है एथीन, एथीन जो प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। कहने का मतलब एल्कोहलीय अगर हम KOH की अपक्रिया हेलो एल्केन पर कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो है देखो हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों निकलता है, तो इसे बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण अपक्रिया जो है कहा जाता है। ध्यान रखना, वी हाइड्रो हाइलोजनीकरण जो है अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यानी जब हम हेलो एल्केन पर एल्कोहलीय KOH की अपक्रिया कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा देख लेते हैं। अगली अपक्रिया है हेलो एल्केन की जो है सिल्वर साइनाइड के साथ अपक्रिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। भाई हमारा हेलो एल्केन है, एक जनरल फार्मूला RX, ये हेलो एल्केन का है। इस पर जब हम AgCN की अपक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, RNC बनता है। क्या बनता है? RNC, और AgX जो है बाहर निकल जाता है। तो इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका अगर एक रिएक्शन देखा जाए तो जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Br है, इस पर अगर हम AgCN की अपक्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है CH3 CH2 NC और साथ में AgBr निकलता है। तो ये हमारा जो बनेगा एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो कुल मिला के अगर हम मान लीजिए हाइलो एल्केन, ये हमारा हाइलो एल्केन है, कौन है? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड है जो कि एक प्रकार का हाइलो एल्केन है। तो एथिल ब्रोमाइड पर या हाइलो एल्केन पर सिल्वर साइनाइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो ये तो थे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि इस क्वेश्चन में जो है दिए गए थे और आपको इसका जो है रिएक्शन करा के बताना था। समझ में आ गई बात? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पूरे 4 या 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। भाई वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इस लेसन के जितने भी वीडियोस बनते हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सारे वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सब पे हमने ऑलरेडी वीडियो जो है डाल। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।